नमस्कार। आज बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना पिछड़े आदिवासी पहाड़ी उबड़ खाबड़ किंतु नदी घाटियों से परिपूर्ण क्षेत्र, जहां वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के करीब होती है, ऐसा क्षेत्र राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसमें माही बजाज सागर परियोजना की क्रियान्विति 1959-60 के सत्र में की गई। मुख्य जो इसका लक्ष्य था वो कृषि के उत्पादन में वृद्धि, खनन व्यवसाय में विकास, उद्योगों की स्थापना, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, चारागाह निर्माण के उद्देश्य से की गई थी। इस परियोजना से कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र था, उबड़ खाबड़ क्षेत्र था, कुएं खोदना मुश्किल था, इसलिए इस परियोजना का विकास किया गया वहाँ पर। ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। 1966 के समझौते के तहत इस परियोजना में बांगड़ और कांटल क्षेत्र की जो ये गंगा कही जाती है, माही नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतों से होता है और ये उत्तर पश्चिम की दिशा में बहती है। 169 किलोमीटर बहने के पश्चात 71 किलोमीटर ये और बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अनास, सोम, लाखन, इराऊ इत्यादि इसकी प्रमुख नदियां हैं। और ये नदी उत्तर दिशा में बहती हुई दक्षिण पश्चिम में घूम जाती है और गुजरात राज्य में वापस प्रवेश कर जाती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये जो इस पर बांध बनाया गया है माही नदी पर, वो बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास में 3.2 किलोमीटर लंबा मुख्य बांध बनाया गया है, जिसकी 55% कीमत गुजरात सरकार और 45% राजस्थान सरकार ने खर्च की थी। इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो है 6240 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 4350 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 1890 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में है। इसकी जो जल धारण क्षमता है वो है 580 मिलियन घन मीटर और माही जलाशय का अधिकतम जल स्तर का जो समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है वो है 31 मीटर एवं न्यूनतम स्तर है 28 मीटर। इसकी जो द्वितीय इकाई से इसकी इकाई द्वितीय से सिंचाई एवं शक्ति में दोनों का राजस्थान का हिस्सा है और तृतीय इकाई का शक्ति वाला हिस्सा भी राजस्थान का ही है और चतुर्थ का हिस्सा भी राजस्थान का ही है। बाढ़ से अधिक पानी को निकालने के लिए 4 दरवाजे लगाए गए हैं और कडाल बांध जो गुजरात राज्य में है वो माही नदी पर बनाया गया है, जिसका समस्त खर्चा गुजरात सरकार ने वहन किया है। सिंचाई के लिए बांसवाड़ा के पास में कागदी पिकअप बियर से 2 दाईं और बाईं नहरें निकाली गई है, जिसकी लंबाई 71.22 किलोमीटर और दूसरे की है 36.12 किलोमीटर। वितरिकाओं की जो लंबाई है वो 854 किलोमीटर है और 1987 तक 30,750 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई हो रही है, जबकि 8वीं योजना के अंत तक 1,44,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही थी। राजस्थान एवं गुजरात दोनों को लगभग 8-8 लाख हेक्टेयर
भूमि की सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और ये संयुक्त दोनों का प्रोजेक्ट है, दोनों सरकारों का। इस पर जून 1987 में 23 करोड़ रुपए की लागत से 16,07,000 इकाई विद्युत उत्पादन हुआ। 45 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्रों का निर्माण बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर लीलवानी पर किया गया और हेगपुरा गांव के समीप 25 मेगावाट के 2 विद्युत उत्पादन के संयंत्रों का इस पे निर्माण हुआ है। सन 2006-07 में माही नदी परियोजना के लिए कुल राज्य द्वारा कुल 47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और राजस्थान राज्य की अन्य प्रमुख इसके अलावा भी परियोजनाएं हैं, लेकिन ये जो परियोजना है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आप सभी का धन्यवाद। अगली बात करेंगे अन्य परियोजनाओं की। इन परियोजना के अलावा कतिपय मध्यम परियोजनाएं भी है, जैसे पार्वती नदी पर जो धौलपुर जो है उसका जो बांध बनाया गया है वो धौलपुर में उसको लाभ मिल रहा है उसको। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। दौसा में मोरेल नदी पर मोरेल बांध है। चित्तौड़गढ़ में ओराई नदी पर ओराई बांध है। चित्तौड़गढ़ में ही गंभीरी नदी पर गंभीरी बांध है। करौली में जग्गर नदी पर जग्गर बांध है। करौली में ही पांचना बांध है जो 5 नदियों से के ऊपर बनाया गया है, जिस पर भद्रावती है, भैंसावट है, अट्टा है, आची है, ये नदियां हैं। इस प्रकार इन पे बांध बनाया गया है। और सिरोही ज़िले में बनास नदी पर बनास बांध बनाया गया है। तो ये प्रमुख बांध है। इसके अलावा जैसे चित्तौड़गढ़ ज़िले का जो दूसरा ज़िला बना हुआ है प्रतापगढ़, उसमें अनूपपुरा गांव के पास जाकिम नदी पर 553 मीटर लंबा और 81 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, जिसका लाभ उदयपुर ज़िले को सर्वाधिक उदयपुर दरियावत तहसील है और उसके आसपास क्षेत्र का है उनको मिल रहा है। प्रतापगढ़ तहसील के भी कुछ गांव है, प्रतापगढ़ ज़िले के भी कुछ गांव है जिनको इसका लाभ मिल रहा है। ये जाखम परियोजना चित्तौड़गढ़ का जो प्रतापगढ़ ज़िला निकला है, तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जवाई जो बांध है वो लोनी की सहायक नदी जवाई नदी पर सुमेरपुर एरनपुरा स्टेशन के पास में बांध बनाया गया है। और ये बांध 32 किलोमीटर लंबा और एक लंबी नहरें बनाई गई है इससे, और 176 किलोमीटर लंबी इसकी शाखाएं और उप शाखाएँ हैं। इस परियोजना से पाली जिला और जालोर जिले को कृषि भूमि में सिंचाई में लाभ मिला है। इसके अलावा जो नर्मदा परियोजना है, ये एक्चुअल में बहुप्रक्षेपित परियोजना है, जिसका काफ़ी लंबे समय तक मेघा पाटेकर और अरुंधति राय ने समय समय पर इसका विवादों से घिरे होने के कारण से काफ़ी इसमें समय खर्च हो गया। और इस पर जो बांध बनाया गया है वो सरदार सरोवर बांध है, जिससे नहरें निकाली गई है। और उन नहरों से जालोर ज़िले की लगभग 76 गाँव और बाड़मेर ज़िले के 7 गाँवों को सिंचाई का लाभ मिला है। इस सिंचाई परियोजना से 76,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित होने का लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार सिद्धमुख परियोजना है जो हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले की नौहर एवं बादरा तहसीलों और चूरू ज़िले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों के लगभग 94,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं मिलने लगी है। ये रावी और व्यास नदियों का जो सरप्लस पानी था उसके उपयोग के लिए बनाई गई थी। और इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों के बीच में दिसंबर 1981 में समझौता हुआ था, जिसका पानी के जो अतिरिक्त पानी है उसका लाभ राजस्थान राज्य को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर देते हैं।